हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपक तिवारी है और ज्ञानदीप की वन शॉट वीडियो सीरीज़ में आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है आपका शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, जिसमें हम लोग आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी अलग अलग डिफरेंट सिचुएशंस के बारे में आप यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दूँ बेसिकली इक्विलिब्रियम होता क्या है। देखो, इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं तो इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करना या इक्विलिब्रियम को एनालाइज करना, इसकी दो सिचुएशंस होती है जो आप थ्योरेटिकली ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हम लोग आने वाली वीडियो सीरीज में हम उसको लेकर के भी आने वाले हैं। अगर मैं आपको बात करूं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का मतलब ये है जहाँ पे AD इक्वल टू AS होता है, यानी AD का मतलब एग्रीगेट डिमांड और AS का मतलब होता है एग्रीगेट सप्लाई। जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी वो आपकी इकोनॉमी की इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है। नंबर नेक्स्ट, अगर हम बात करें अनदर सिचुएशन, तो जहाँ पे S इक्वल टू I यानी सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है। एक इकोनॉमी में जितनी भी सेविंग्स होती है, एंटायर सेविंग, अगर वो इक्वल टू इन्वेस्टमेंट के बराबर है तो ये सिचुएशन भी आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या फिर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहलाती है। ठीक है, तो ये तो आपने हल्का सा थ्योरेटिकली जाना। प्रैक्टिकली इसको हम समझते हैं कि अगर हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नेम है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। इसमें हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इसके क्वेश्चन भी पुट अप होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। इसकी दो सिचुएशंस हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले A, देन आप यहाँ पे B। अगर मैं A सिचुएशन की बात करूं तो अगर आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है तो y इक्वल टू C प्लस आई होता है। y इक्वल टू C प्लस आई, यहाँ पे C का मतलब है कंजम्पशन फंक्शन और I का मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। ओके, C का मतलब कंजम्पशन फंक्शन और I का मतलब इन्वेस्टमेंट। अगर मैं कंजम्पशन फंक्शन को भी डिफाइन करूं तो बेसिकली कंजम्पशन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। ध्यान रखिएगा, इनकम के अकॉर्डिंग कंजम्पशन में जो भी चेंजेस आते हैं उसके फंक्शनल रिलेशन या उसके प्रोपोर्शनेट रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन फंक्शन। और I फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ऑटोनोमस होती है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं सिर्फ C को बात करूं कि C को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो C इक्वल टू बार C फिर MPC इंटू वाई। यहाँ पे बार C का मतलब है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ध्यान रखिए, ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है, अगर आपकी इनकम जीरो है, अगर आप एक पैसा भी अर्न नहीं करते हैं, उसके बाद भी आप कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करोगे ना, यानी आपका कुछ ना कुछ पैसा कंजम्पशन पे तो जरूर खर्च होगा। तो जीरो इनकम पे जितना भी हम खर्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ध्यान रखिएगा, जितना परसेंट हम कंज्यूम करते हैं, जितना परसेंट हमारा पैसा स्पेंड होता है कंजम्पशन पे, दैट इज कॉल्ड MPC। ओके, अगर मैं MPC को डिफाइन करूं तो प्रोपोर्शनेट रिलेशन बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। कंजम्पशन में होने वाला चेंज का प्रोपोर्शन और इनकम में होने वाले चेंज का ओवरऑल प्रोपोर्शन, दैट इज कॉल्ड MPC। ओके, तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर आपको C 1100 प्लस 0.8y गिवन है और I आपका इन्वेस्टमेंट 2900 करोड़ गिवन है, आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैलकुलेट करना है। तो आपको इसका प्रोसेस पता है, y इक्वल टू C प्लस आई। C की जगह पे आप कंजम्पशन की वैल्यू डालोगे 1100 प्लस 0.8y और I के प्लेस पे आप I कितना 2900 पुट करेंगे। ठीक है, 0.8y को जब आप यहाँ लाओगे तो यहाँ पे आके ये माइनस हो जाएगा, y माइनस 0.8y, 1100 2900 को हम प्लस करेंगे तो ये 4000 हो जाएगा। 1y में से 0.8y जाएगा तो 0.2y। अब आप यहाँ पे y रहने दो, 0.2 को यहाँ पे नीचे शिफ्ट कर दो। तो जैसे ही आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ये 10 हो जाएगा और इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो 20,000, यानी y आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपकी 20,000 है। ओके, तो आपने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम तो निकाल लिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बात करता हूँ, अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कंजम्पशन एंड ऑल्सो सेविंग भी निकालने के लिए बोले तो क्या करोगे आप? तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं कंजम्पशन। ध्यान रखिएगा, ये आपकी कंजम्पशन की इक्वेशन है। तो आप कंजम्पशन यानी कि C 1100 प्लस 0.8y यहाँ पे पुट कर दो और y की वैल्यू तो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, तो y के प्लेस पे आप यहाँ पे क्या डालोगे, 20,000। तो 1100 प्लस 0.8 इंटू y मतलब 20,000। हम 0.8 की 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,000 आएगा और ये 1100 है, इनको प्लस कर लोगे तो 17,100। तो इस तरह से आपने कंजम्पशन भी कैलकुलेट कर लिया। अगर आपको यहाँ पे सेविंग्स कैलकुलेट करनी है, जरा सोचो, सेविंग्स को हम एस से डिनोट करते हैं,
इनकम माइनस कंजम्पशन, सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज रिमेनिंग आफ्टर कंजम्पशन। इनकम हमारी इकोनॉमी में 20,000 है, कंजम्पशन हमारा 17,100 है, तो जो भी रेस्ट ऑफ द अमाउंट है यानी 20 माइनस 17,100 ये आपकी सेविंग्स कहलाएगी। तो आपने यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में इसका फर्स्ट पोर्शन सीखा जिसमें y इक्वल टू सी प्लस आई वाला कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अनदर सिचुएशन हम लोग देखते हैं, अगर हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालनी है तो जो दूसरी सिचुएशंस आप यहाँ पे पढ़ेंगे वो है s इक्वल टू आई। ध्यान रखना, s मतलब सेविंग फंक्शन एंड i फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर मैं आपको सेविंग फंक्शन को अगेन बताऊं तो सेविंग फंक्शन का मतलब क्या है? बेसिकली फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग्स आर कॉल्ड सेविंग फंक्शन। और हाँ, सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज डिपेंड ऑन अ कंजम्पशन लेवल। ध्यान रखना, आप कह सकते हैं सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज रिमेनिंग आफ्टर कंजम्पशन, यानी अगर मैं इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करता हूं देन आप क्या कैलकुलेट कर पाते हैं? सेविंग्स। ओके, और आई तो इन्वेस्टमेंट है। एक एग्जांपल से समझते हैं, एस आपको माइनस का 600 प्लस 0.25 वाई गिवन है और आई आपका 2400 है। अगेन आप इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालने वाले हो तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, यानी एस इक्वल टू आई। तो एस की जगह पे आप सेविंग फंक्शन की वैल्यू डालोगे, क्या था आपका ये माइनस 600 प्लस 0.25 वाई और इक्वल टू आई। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको स्टॉप कर रहा हूँ, आपको एक बार क्लियर कर दूँ कि ये सेविंग फंक्शन बनता कैसे है, ये आप जानना बहुत जरूरी है आपको। अगर मैं यहाँ पे एस के बारे में बात करूँ तो बेसिकली एस की जो इक्वेशन है वो इस तरह से होती है, माइनस का बार सी प्लस एम पी एस इंटू वाई। और एम पी एस का मतलब क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। जरा सोचो, अगर आप अपनी इनकम का 80% कंजम्पशन पे खर्च कर देते हो तो आप सेविंग कितना परसेंट करते हैं? ऑब्वियसली बात है 20%। तो ये जो 20% है, यानी 20% को मैं 0.2 मेंशन कर सकता हूँ, तो 0.2 मेरा क्या हो जाएगा? एमपीएस। ओके, और हाँ, यहाँ पे माइनस बार सी का मतलब जानते हैं क्या होता है? माइनस बार सी का मतलब ये है, बार सी को हम बार सी भी, बार एस को हम बार सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं बट नेगेटिव। ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आपकी इनकम जीरो है तो उस टाइम पे आप कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करते हैं, यानी कंजम्पशन पे पैसा खर्च होता है, तो उस समय पे आपकी सेविंग्स नेगेटिव हो रही होती है। ध्यान रखिएगा, आपने जो भी पैसा सेव किया हुआ है वो आप खर्च कर रहे होते हैं। इसलिए सेविंग फंक्शन में हमेशा आपका जो ये है टर्म, ये माइनस में रहेगा, देन एमपीएस इंटू वाई। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये सेविंग फंक्शन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगेन हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है तो एस इक्वल टू आई सिचुएशन होती है। हमें एस यानी सेविंग फंक्शन गिवन है, आई इन्वेस्टमेंट आपका 2400 है। आप क्या करेंगे? माइनस का 600 यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो ये यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, तो 2400 प्लस 600 और ये आपका 0.25 वाई सेम रहेगा। ये दोनों ऐड करने पे आप 3000 कैलकुलेट कर लोगे। 0.25 वाई, वाई यहीं पे रहने दो, 0.25 को नीचे शिफ्ट, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे डबल जीरो, आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 12,000, यानी आपने वाई कैलकुलेट कर लिया 12,000 इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ध्यान रखिएगा, एस इक्वल टू आई, यानी इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आपने जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकाला है वो 12,000 है। और हाँ, आपको अगर इसके साथ साथ थोड़ा सा और आगे हम जाते हैं, अगर आपको अगेन क्वेश्चन में सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट भी कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे? तो सेविंग्स को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? जो भी आपका सेविंग फंक्शन है इस जगह पे, यानी सेविंग फंक्शन इक्वल टू माइनस 600 प्लस 0.25 वाई, तो वाई के प्लेस पे आपने जो भी अपनी इनकम निकाली है वो पुट कर लेंगे, यानी माइनस 600 प्लस 0.25 इंटू 12,000। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 3000 माइनस 600 यानी 2400। इस तरह से आपने यहाँ पे सेविंग्स को कैलकुलेट कर लिया कि सेविंग्स आपकी 2400 है। और हाँ, अगर आपको कंजम्पशन कैलकुलेट करना हो तो ध्यान से समझिए, अगर आप अपनी इनकम में से सेविंग्स को माइनस करते हो तो आपको कंजम्पशन पता चल जाएगा कि आपका कंजम्पशन क्या है। तो आपको सी निकालने के लिए y माइनस एस, और क्योंकि y आपका 12,000 है और उसमें से आप 2400 माइनस कर लेंगे, देन आप यहाँ पे 12,000 माइनस 2400, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 9600 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पे अपना कंजम्पशन कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आपने देखा कि हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को कैलकुलेट करने की दो सिचुएशन है, y इक्वल टू सी प्लस आई एंड s इक्वल टू आई हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये, और आप इसे फटाफट नोट कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप फर्स्ट टाइम पे हैं, और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, उन्हें शेयर करें ताकि उसको इनका बेनिफिट मिल सके और ये वैल्यूबल कंटेंट को वो ग्रैब कर सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।